नमस्कार एवरीवन, आप सबका मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ग्लो विद योगा। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है पीरियड क्रैम्प से रिलेटेड, क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं जो आज के टाइम पर दर्द होता है या पहले भी दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ छोटी मोटी स्ट्रेचिंग हम करेंगे जिससे कि हमारा दर्द भी कम होगा और पीरियड के दौरान किसी न किसी बहाने हमारी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी जो कि हमें फील अच्छा कराएगा और हमें अच्छा लगेगा। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। क्या कहूँ, समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्टिविटी करेंगे। ब्रीदिंग का 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल, लंबी धीमी गहरी सांस, फिर एक्सहेल, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद हाथों को रब करेंगे। रब करने के बाद हाथों को अपनी आँखों पर, चेहरे पर इस हाथ की गर्माहट को लगाएंगे। फिर इंटरलॉक करेंगे फिंगर पीछे की ओर और आगे की तरफ बेंड करेंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और अब हम करेंगे नेक एक्टिविटी। नेक एक्टिविटी में सबसे पहले अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसके बाद हम साइड बेंडिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नेक एक्टिविटी के दौरान श्वास का पूरा ध्यान रखिएगा। अब हम बेंडिंग करेंगे। बेंडिंग करने के बाद हम गर्दन को रोटेट करेंगे, लेफ़्ट राइट। फिर हम पूरा एक तरफ गर्दन को करेंगे। इनहेल राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, पर श्वास का पूरा ध्यान रखेंगे। श्वास का पूरा ध्यान रखना है और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रोटेशन करें, आप हाफ रोटेशन भी कर सकते हो। कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है। योगा इंटरनली आपको बॉडी से अटैच करता है, उसमें उसे फोर्स बिल्कुल ना करें। बॉडी को फोर्स किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम थोड़े से रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को कंधे पर रखकर रोटेट करेंगे और पूरा ब्रीदिंग का ध्यान ज़रूर रखना है। हाथों को घुमाइएगा और ध्यान रखिएगा श्वास का। स्ट्रेचिंग वार्म अप करने के बाद हम पैर को आगे की तरफ झुका के उसकी तरफ जानु शीर्षासन, हाफ जानु शीर्षासन करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भी हम स्पाइन पे जोर नहीं डालेंगे। अब सेकंड लेग को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, दूसरे को नी बेंड करके फिर से हम करेंगे जानु शीर्षासना और पूरा बेंडिंग नीचे की तरफ नहीं हो जाना है। उसके बाद हम दोनों पैरों को फैला के वाइड एंगल पोज पे आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं उपवित कोण आसना। पूरा स्ट्रेचिंग नहीं करना है और ना पूरा जोर डालना है। उसके बाद हम करेंगे आपका बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर को उठाकर बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। सबसे फेवरेट पोज है मेरा। और अगर आपसे हो सकता है तो ड्यूरिंग पीरियड्स आप इसमें आगे की तरफ झुक सकते हैं। आराम से मुस्कुराते हुए आगे की तरफ झुकिए और बॉडी पे बिल्कुल भी जोर मत डालिए। स्पाइन को आराम दीजिए और आराम कीजिए। अब हम छोटा सा कुशन पिलो ले लेंगे, उसके ऊपर हम अपनी स्पाइन के बल पे लेटेंगे और दोनों हाथों को और अपने पेट पर रख लेंगे और बटरफ्लाई पोज पे की तरह पैर अपना जोड़े रखेंगे। इसे हम बोलते हैं रेक्लाइन बाउंड एंगल पोज, सुप्त बद्ध कोण आसना। ये आपकी स्पाइन को बहुत आराम देगा। इसमें हम धीरे धीरे अपने पैर को हिलाते रहेंगे और उसके बाद हम पिलो को हटा देंगे। पिलो को हटाने के बाद, तकिया को हटाने के बाद हम दोनों हाथों को पैरों के बीच से ले जाके अपनी टो को पकड़ेंगे और उसे फैला देंगे। हैप्पी बेबी पोज, आनंद बाल आसना। और इसमें हम ब्रीदिंग का हर एक आसन पे पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम आ जाएंगे मल आसना, गर्ल एंड पोज पे। और इसमें हम अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर नी को अपने फैलाते हुए मल आसना पोजीशन पे बैठेंगे। ब्रीदिंग का पूरा ध्यान देंगे।
अब हम एक कुशन लेंगे। कुशन लेने के बाद चाइल्ड पोज पे बैठे रहेंगे और चाइल्ड पोज से हम उस पे लेट जाएंगे। इससे पेट को बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ लगेगा, सुकून सा मिलेगा। और आप कुशन नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। यहाँ पर आप आराम से चाइल्ड पोज पे आराम कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे कैट एंड काऊ पोज पे आएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे अप एंड देन एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए अब यहाँ से हम कोई भी आसन हम करते हैं तो कुछ ना कुछ ध्यान अगर भटकेगा, हार्मोन्स बहुत हाई होता है और अगर ध्यान भटकेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा दर्द कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे हाथ को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ और ऊपर देखेंगे। इसे बोलते हैं थ्रेड द निडल पोज, पर्स बाल आसना। और आप देखिए कि कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, अपने आर्म्स को उधर ले जाकर स्ट्रेच कर रही हूँ। एंड ये फ़्लो बहुत अच्छा लगता है। एक एक फ़्लो करने में आपको बहुत सुकून मिलेगा, दर्द कम होगा, अच्छा लगेगा, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ये मिथ ख़त्म हो जाएगा कि जब आपके पीरियड्स हो। हाँ, पर फिज़िकल एक्टिविटी तब आप इग्नोर करिए जब आपके फ़्लो बहुत ज़्यादा हो, तब आप इग्नोर करिएगा। पहले दूसरे दिन आप ब्रीदिंग एक्टिविटी कीजिएगा, प्राणायाम करिएगा, पर फिज़िकल एक्टिविटी इग्नोर करिए, बस नॉर्मल करिए। यहाँ से हम कुशन को फिर से लेंगे और उसको हक करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये आसन बहुत अच्छा लगता है और हम आसन करके थोड़ा थक जाएंगे तो अब हम आ जाएंगे सर्वासना, वन ऑफ द माई फेवरेट। एकदम अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ेंगे, ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क से सारी टेंशन दूर करेंगे और आप अपने एक चेस्ट पे, एक पेट पे अपने हाथ रख कर ब्रीदिंग करें। इनहेल, एक्सेल, लंबी धीमी गहरी सांस लेते हुए ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम अपनी बाईं ओर की तरफ मुड़ेंगे और उठ के बैठेंगे वज्र आसना में। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे और ये हो गया आपका वज्र आसना। खाना खाने के बाद वज्र आसन पे तो ज़रूर बैठे, बहुत अच्छी सेहत होगी इससे और खाना भी पच जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ा सा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल के द्वारा हम सांसों को छोड़ेंगे। फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे राइटी से, फिर लेफ़्ट से एक्सेल करेंगे। ऐसे हम परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी। श्वासों को लंबी धीमी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंबी धीमी श्वास लेके इनहेल फिर एक्सेल। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों को कानों को, दोनों आँखों को बंद करेंगे अपने हाथों से और इनहेल करेंगे और जब एक्सेल करेंगे तो कुछ लाइक दिस। इनहेल, जब नाक से छोड़ेंगे तो एक मक्खी की तरह, जैसे भिन भिन मक्खी करती उसी तरह हम भी एक्सेल करेंगे। बहुत आराम देगा आँखों को, दिमाग से सारे टेंशन आपके दूर करेगा। भ्रामरी करने के बाद हम वज्रासन में ही बैठे रहेंगे और हम करेंगे अब ज्ञान मुद्रा में फिर से ब्रीदिंग करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम ख़त्म करेंगे। और अब हम इनहेल एक्सेल, लंबी धीमी गहरी सांस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर हाथों को रब करते हुए अपनी आँखों पर, अब अपनी आँखों पे इसकी गर्माहट लगाने के बाद हाथों को इंटरलॉक करते हुए जाएंगे आगे की तरफ योग मुद्रा में। और यहाँ से आप सबको नमस्कार। पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।